क्या आपने कभी सोचा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? एक ऐसा मामला सामने आया जहां पुलिस ने खेतों में मजदूर बनकर काम किया, सिर्फ एक मकसद से, अपराधियों को पकड़ना। इस रोमांचक और दिलचस्प कहानी में जानिए कैसे पुलिस ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें इस खौफनाक और थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी के हर एक राज को। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली के पास होसपुरा गांव में एक व्यक्ति सुबह करीब 7 बजे अपने खेत पर जाता है। जैसे ही वह गन्ने के खेत में पहुंचता है, उसे वहां एक महिला की लाश पड़ी हुई मिलती है। घबराया हुआ वह व्यक्ति तुरंत गांव के ग्राम प्रधान के पास जाता है और इस घटना की सूचना देता है। इसके बाद पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि खेत में पाई गई लाश अनीता देवी की थी, जो उसी गांव की रहने वाली थी। महिला की उम्र लगभग 45 साल थी और उसके पति सोमपाल को मौके पर बुलाया जाता है। बॉडी की शिनाख्त के बाद पूछताछ की जाती है, जिसमें यह सामने आता है कि अनीता देवी एक दिन पहले यानी 1 जुलाई 2024 को अपने मायके गई थी और रात को वहां से वापस आ रही थी, लेकिन पूरी रात वह अपने घर नहीं पहुंची और 2 जुलाई 2024 को उसकी लाश खेतों में पाई जाती है। हालांकि यह पहली नजर में एक सामान्य मर्डर का केस लगता था, लेकिन जब पुलिस डेड बॉडी की कोलॉजिकल एनालिसिस करती है तो वे पाती हैं कि लगभग 7 महीने पहले इस तरह के सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 8 मर्डर हुए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस को यह समझ में आता है कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलिंग का मामला है। अब इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन 8 मर्डर्स को भी विश्लेषित करना होगा जो पहले हो चुके थे। यकीन मानिए, इस कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इन 8 मर्डर्स के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ पाया जाता है, वह न सिर्फ पूरे गांव बल्कि पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सीरियल किलिंग की पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत 5 जून 2023 से होती है, जब उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के प्रतापपुर गांव में 50 साल की कलावती की लाश पाई जाती है। पुलिस जब डेड बॉडी की जांच करती है तो यह पता चलता है कि इस महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी और इसके लिए उसकी साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बाकी के मामलों की तरह यह भी एक सामान्य मर्डर का केस हो सकता था, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी 19 जून 2023 को पास के कुलसा गांव में भी एक 50 साल की महिला धनवती की डेड बॉडी पाई जाती है। पुलिस को इस समय तक यह नहीं पता था कि पहले मिली डेड बॉडी और इस डेड बॉडी के बीच कोई संबंध है या नहीं। पुलिस दोनों डेड बॉडीज की जांच शुरू करती है। पुलिस की जांच एक अलग दिशा में जा रही थी, लेकिन पुलिस तब हैरान रह जाती है जब 30 जून 2023 को प्रेमवती नाम की 55 साल की महिला की लाश आनंदपुर गांव में मिलती है, जो बरेली के पास स्थित है। इसके बाद पुलिस को संदेह होने लगता है कि शायद इन मर्डर्स के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। हालांकि अब तक जो डेड बॉडीज मिली थीं, उनके पास से कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला था और न ही मृतकों की किसी से दुश्मनी थी और न ही इन तीनों महिलाओं की आपस में कोई जान पहचान थी। इस वजह से पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था और वे इस केस को सुलझाने में काफी असमर्थ महसूस कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने केस की छानबीन जारी रखी। 22 जुलाई 2023 को एक और मर्डर होता है, जिसमें एक महिला की लाश गन्ने के खेतों में पाई जाती है। ये महिला भी 50 साल से अधिक उम्र की थी और उसकी हत्या भी गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन अगले ही महीने 7 अगस्त 2023 को पुलिस को उसी इलाके में एक और लाश मिलती है। यह 5वीं लाश थी, जो बिल्कुल उसी पैटर्न पर पाई गई। 50 साल से ज्यादा उम्र की महिला, जिसकी लाश गांव के पास के खेत में पाई गई थी। इन सभी डेड बॉडीज में एक चीज कॉमन थी कि महिलाओं की हत्या या तो उनकी चुनरी से गला घोंटकर की गई थी या फिर उनकी साड़ी के पल्लू से गला घोंटा गया था। इससे पुलिस को यह साफ हो गया था कि इन सभी मामलों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। हालांकि कोई ठोस क्लू न मिलने की वजह से केस सुलझ नहीं पा रहा था। अब बरेली में यह केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका था और बरेली पुलिस को इस केस की जांच को बहुत गंभीरता से शुरू करना पड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें यकीन था कि पुलिस को यह लगने लगा था कि जिन आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है वही असली कातिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ने के बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया था। लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2023 को एक और महिला की डेड बॉडी बिल्कुल उसी पैटर्न में पाई जाती है। इसके बाद यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। 20 नवंबर को एक और डेड बॉडी मिलती है और 26 नवंबर को एक और।
अब तक 8 महिलाओं की हत्या हो चुकी थी, जो बिल्कुल उसी तरीके से की गई थी। इसके बाद पुलिस को यह समझ में आ गया कि जिन आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था वे कातिल नहीं हो सकते। इन आरोपियों के जेल में रहते हुए भी 3 मर्डर हो चुके थे और इस तरह से 8 मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना बरेली पुलिस के लिए बिल्कुल नामुमकिन साबित हो रहा था। पुलिस की छानबीन से यह सामने आया कि इन 8 हत्याओं को करने वाला व्यक्ति बेहद शातिर है, क्योंकि ना तो वह कोई एविडेंस छोड़ता था और न ही उसे आज तक किसी ने देखा था। इसके चलते काफी समय, लगभग 7 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को कोई ठोस एविडेंस या सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि इस दौरान एक अच्छी बात यह रही कि इन 7 महीनों में कोई और मर्डर नहीं हुआ था। पुलिस को लगने लगा था कि शायद यह मामला यहीं पर शांत हो जाएगा, लेकिन फिर 2 जुलाई 2024 का दिन आता है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। बरेली के भोजपुर गांव में अनीता देवी की डेड बॉडी पाई जाती है और यह भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर मर्डर किया गया था। अब पुलिस को यह समझ में आ गया था कि जो भी इस हत्याओं के पीछे व्यक्ति था वह फिर से सक्रिय हो गया है और उसने अपना 9वां कत्ल कर दिया है। अब पुलिस के लिए स्थिति बेहद क्रिटिकल हो गई थी और इस परिस्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया। पुलिस ने ऑपरेशन तलाश की शुरुआत की, जिसमें कुल 22 टीमें बनाई गईं। इन टीमों के बाद पुलिस ने कुछ पुरुष और महिला कांस्टेबल्स को आसपास के गांवों में सिविलियन के रूप में भेजा, ताकि वे वहां रहकर स्थिति का जायजा ले सकें। ये कांस्टेबल्स गांव में इस तरह से रहते थे जैसे वे वहीं के निवासी हों, खेतों में काम करते थे और पूरे गांव पर नजर रखते थे। इसके साथ ही पुलिस ने बरेली के 25 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी गांवों में 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए, जहां से डेड बॉडीज मिली थीं। इस प्रयास के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है। कैमरे में एक अनजान व्यक्ति नजर आता है। शिकायतें यह थीं कि कुछ गांव वालों ने उस अनजान व्यक्ति के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में एक दूसरे को पता होता है। जब पुलिस ने उस अनजान चेहरे को देखा तो लोगों ने उसे पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने एक स्केच तैयार किया, क्योंकि कई गांवों में उस व्यक्ति को देखा गया था। यह स्केच सभी गांवों में जारी किया गया और उन जगहों पर जहां उस व्यक्ति को देखा गया था वहां पर अनाउंसमेंट भी की गई कि कोई भी महिला अकेले घर से बाहर न निकले। इतने प्रयासों के बाद पुलिस को अंततः एक क्लू मिल ही गया। यह स्केच यह दिखाता था कि शायद यही वह हत्यारा है जो इन सभी मर्डर्स के पीछे था। 8 अगस्त 2024 को पुलिस को एक कॉल प्राप्त होती है, जिसमें एक व्यक्ति बताता है कि जो स्केच उन्होंने गांव में लगाया है वह उस व्यक्ति को अभी-अभी गांव में देख चुका है। पुलिस बिना देर किए उस गांव में पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है, क्योंकि जिसे उन्होंने पकड़ा था वह थोड़ा मंदबुद्धि था और सामान्य लोगों की तरह नहीं था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वह उनसे बातचीत करता रहा। पुलिस के साथ वह व्यक्ति हंसते हुए बात कर रहा था और बड़े ऑफिसर्स के साथ हाथ मिला रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। लेकिन यकीन मानिए, पुलिस ने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा था। उस व्यक्ति का नाम कुलदीप गंगवार था, जिसकी उम्र 35 साल थी और वह बाकरपुर गांव का रहने वाला था। कुलदीप के पिता बाबूराम ने बताया कि उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसके बाद उसकी सौतेली मां ने उससे सही व्यवहार नहीं किया। इस वजह से कुलदीप मानसिक दबाव का सामना कर रहा था और बचपन से ही थोड़ा मंदबुद्धि था, यानी वह सामान्य लोगों की तरह बहुत चतुर या क्लेवर नहीं था। 2014 में कुलदीप के पिता बाबूराम ने उसकी शादी करा दी थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के कारण उससे अलग हो गया था। कुलदीप ने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा था जिसमें महिलाओं पर अत्याचार होते थे, क्योंकि उसके पिता अपनी मां के साथ भी हिंसा करते थे। कुलदीप ने अपनी बीवी के साथ भी वही व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कुलदीप कभी अपनी बहनों के घर रहने चला जाता था। कुलदीप की 2 बहनें थीं और कभी-कभी वह अपने रिश्तेदारों के घर भी रहने चला जाता था। वह दिखने में थोड़ा मंदबुद्धि था और लोग उस पर तरस खाकर उसे खाना खिला देते थे और पुराने कपड़े दे देते थे। कुलदीप के पास न तो कोई मोबाइल था, न ही उसे आने जाने के लिए कोई साधन जैसे बाइक या साइकिल। वह पैदल ही यात्रा करता था और अपना सफर सड़क के रास्ते से नहीं बल्कि खेतों के रास्ते से तय करता था। पुलिस को ये सारी जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ था। आखिर इन 9 हत्याओं के पीछे कुलदीप का उद्देश्य क्या था? जब कुलदीप से पूछताछ की जाती है तो पहले पुलिस को यह यकीन ही नहीं हो रहा था
कि वही असली कातिल है। लेकिन जब कुलदीप ने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस भी इस पर यकीन करने पर मजबूर हो गई कि इन सभी हत्याओं के पीछे कुलदीप का हाथ था। दरअसल कुलदीप ने बताया कि जब भी वह खेतों के रास्ते से गुजरता था और किसी महिला को देखता था तो वह उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। जब महिलाएं इस मांग को नकार देती थीं, तो वह गुस्से में आकर उनका कत्ल कर देता था। कुलदीप ने जिन महिलाओं को अपना शिकार बनाया उनकी उम्र 45 से 50 साल के बीच थी। कुलदीप को यह पता था कि 45 से 50 साल की उम्र की महिलाएं उसका विरोध ज्यादा नहीं कर पाएंगी। जब वह उनसे शारीरिक संबंध बनाने की बात करता था और वे मना करती थीं, तो अपनी ईगो को ठेस पहुंचने के कारण कुलदीप उनका गला दबा दिया करता था या फिर उनकी चुनरी या पल्लू से उनका गला घोंटता था। पुलिस ने कुलदीप को सभी अपराध स्थलों पर लेकर जाकर उन घटनाओं को फिर से रिक्रिएट किया जहां उसने 6 हत्याओं को कबूल किया है। उसने यह स्वीकार किया कि उसने 6 हत्याएं की हैं, लेकिन बाकी 3 हत्याओं की जांच अभी भी पुलिस कर रही है। आसपास के गांव वालों का मानना है पुलिस को शुरू में यह शक था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो एविडेंस पुलिस ने जुटाए हैं उनके आधार पर यह साफ हो गया कि कुलदीप ही असली आरोपी है। हर हत्यारे के बाद कुलदीप उस महिला का कोई न कोई सामान अपने पास ले जाता था, जैसे कि पल्लू का कोई टुकड़ा, बिंदी या फिर सिर में लगाने वाला क्लच, और ये सामान कुलदीप के पास से बरामद हुए थे। हालांकि जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद हत्याओं का सिलसिला रुक चुका है, जो यह साबित करता है कि असली कातिल वही था। कुलदीप को देखकर कभी भी यह नहीं लगता था कि वह इतना खतरनाक हो सकता है। यह थी बरेली का साइको किलर कुलदीप गंगवार। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें।